क्या हुआ? अरे क्या होना था, बलगम थूक के आ गए। अरे लड़की क्या बोली? अरे क्या बोलेगी, ध्यानधारी की तरह कन्फ्यूजी आई थी। और सीबीआई वालों ने खूब डरा धमका के पेश किया। पहचानी तो नहीं किसी को? अरे ऐसे कैसे पहचानेगी, हाँ? मगर सीबीआई वाले टोटल फेल निकले। अच्छा, उनके चेहरे का रंग ही ऑफ हो गया। अरे मजा तो तब आएगा जब सबके सामने उनका सेम सेम होगा। अच्छा सुनो, बाहर पत्रकार साले महाकुंभ लगाए बैठे, अपना जुबान और आपा दोनों कंट्रोल में रखना। अरे पत्रकार गए काशी। अरे सीबीआई वाले जो गले में कंठ लंगोट बांध के घूम रहे हैं ना, उसी ने फांसी पर चढ़ा देंगे। सच है कि साजिश में पुलिस वालों के मिलीभगत है और वो जानबूझकर असली मुजरिम को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और सीबीआई कमांडर शिवसेना के सदस्य हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? तीनों दिनेश ठाकुर को आप ही ने अपना कराया सर। सर लोगों का मानना है कि तीनों लोगों के गायब होने के पीछे पुलिस का ही हाथ है। क्या करेंगे आप? जवाब दीजिए। सर रोशनी ने सीबीआई पूछताछ में आपका नाम लिया है। हमारे नाम के गांव में 500 अजात शत्रु है। हटो, हटो। हाँ, लेकिन इस नाम के पुलिसकर्मी तो एक आप ही होंगे ना? चलो जाओ, हमें से किसी ने कुछ नहीं देखा। हमरे कई लोग अगवा हुए, कई मारे गए। उनके घर वालों का दर्द तो हमें नजर आया, लेकिन हम महसूस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बस बुज़दिलों की तरह अपनी अपनी जान की परवाह करते रहे। हम में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं थी, मगर अब हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए, तीनों के लिए। बरसों से जो हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। सुना तेरी बीवी में बहुत करंट है, किसी दिन हमको भी बत्ती जलाने दे। ए मनका, ए सुनो, शाम को घर पे मत जाइयो, तुम्हारी बहन घर पे अकेली है। हम जाएंगे। चल भाई, टाइम हो गया, बवाल शुरू करो। हम पीछे से रोकते हैं। ठीक है सर। छोड़, साला दे, हमारे हाथ में दे। छोड़ साला, अरे छोड़।
ले रहे हैं। सब सीबीआई लोग क्या धरा है सर? लेकिन हमारा एक अदालत ये फैसला सुनाती है कि जांच अधिकारियों के पास रोशनी शुक्ल को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं, क्योंकि लड़की किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान शिनाख्त परेड में नहीं कर पाई, इसीलिए उसे घर जाने की इजाज़त दी जाती है। जांच अधिकारी ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि गुमशुदा लड़कों का कत्ल हुआ। अगर कत्ल हुआ है तो लाशें कहाँ हैं? कत्ल किसने किया है और कत्ल की वजह क्या है? एसपी अजातशत्रु सिंह और अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत उन्हें दोषमुक्त करार देती है। इस मुकदमे के दौरान जांच अधिकारी ने कई नए गवाहों के बयान दर्ज किए, मगर वो कोर्ट में किसी को पेश करने में पूर्ण तरह असफल रहे। जांच अधिकारियों को अत्यधिक बल प्रयोग करने और सरकारी तंत्र और साधनों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता है। इसके अलावा जनसमाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए और इस मुकदमे को मीडिया की सहायता से सनसनीखेज बनाने के लिए अदालत जांच अधिकारियों को सख्त चेतावनी देती है। और अगर टीवी में आने का इतना ही शौक है तो जाके किसी सास बहू की सीरियल में काम कर लो, हीरो अपने आप ही बन जाओगे। ये केस यही खारिज किया जाता है। पूरे विश्व में हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां हर एप्लीकेशन, हर फॉर्म पे अपना नाम, जाति और धर्म भरा जाता है। ये जात पात का विभाजन आज से नहीं है, सैकड़ों साल से चला आ रहा है। यह जात पात का विभाजन हमारे तुम हम जोनी को ले आएंगे।
आगे बढ़े तो गोली दागने के बाद हम बचा हमरा खाते हो हम ही बंदूक खाते हो के बाद साले के गले में आप में से कोई जानता है किसने किया है ये सब? कोई उन लोगों की शक्ल पहचान सकता है? हिम्मत करके कोई तो सामने आया और बोले किसने किया ये सब? तुमने किया है सब। क्या हुआ? पिस्टल कहाँ है तुम्हारी? लाया नहीं। भागो। भागो।
इनफ इज इनफ। तुम यहाँ 3 लड़कों को ढूंढने के लिए आए थे ना? तुम्हारी वजह से यहाँ 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। तुम्हारी वजह से आज पूरे देश में सीबीआई का मजाक बन चुका है। जनता, मीडिया, पार्लियामेंट, एवरीबॉडी इज रिडिक्यूलिंग अस। मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है और तुम्हारी वजह से मैं और बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। जो लिखना है लिखो, मुझे जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट दो। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब ये बात सिर्फ डीनो और उसके दोस्तों की नहीं रही, जमानों से चली आ रही ऊंच नीच। मैं दिल्ली से यहां तुम्हारे जात पात का भाषण सुनने नहीं आया हूं। हद हो गई है। तुम ऑलरेडी सीबीआई का काफी पैसा और वक्त बर्बाद कर चुके हो। क्लोज द केस, शट द ऑफिस, दिस इंक्वायरी इज ओवर। हर बेवकूफ यही सोचता है कि मंदिर में हाथ जोड़ के टेस हुए बहाने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन आजकल का भगवान भी बहुत चालाक हो गया है। एक बात की दाद देनी पड़ेगी, कमाल की बीवी हो तुम, सुशील भारतीय नारी जो अपने पति की हर बकवास को प्रणाम करती है। इसीलिए हर मर्द तुम जैसी बीवी चाहता है, और मुश्किल भी नहीं है ढूंढना। बस किसी बुज़दिल लड़की से शादी कर लो, उंगलियों पे नाचेगी तुम्हारे। बिल्कुल दादियों वाले लक्षण है तुम्हारे। काश तुम्हें एहसास होता कि औरत सिर्फ बीवी नहीं, किसी की माँ और बहन भी होती है। सोच कर देखो उन तीनों लड़कों की माँ और बहनों पर क्या बीत रही होगी, तभी तुम्हें उनके दर्द का एहसास होगा। सॉरी, मैं तुम्हें प्रवचन देने नहीं आया हूं, बस इतना बताने आया हूं कि मैं जा रहा हूं। पिछली बार बिना बोले चला गया था, इस बार सोचा बोल कर जाऊं, फिर मिले ना मिले। बस इस बात से शर्मिंदा हूं कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं।